हेलो फ्रेंड्स, वर्ड एफिशिएंसी के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम देखेंगे इस पैराग्राफ ग्रुप को। पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और वो किस काम में आते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हम देखेंगे यहाँ पर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक्चुअल में क्या होता है, देखो आप टेक्स्ट को अलाइन करते हो लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में या जस्टिफाइड। सर कैसे? अभी आप फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए, इसका जो अलाइन है वो लेफ्ट साइड के अंदर है, यानी आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर जहां से शुरू हुआ है सेकंड लाइन का कैरेक्टर भी वहीं से शुरू होगा, यानी जो भी वर्ड आएगा। लेकिन इधर वाली साइड में देखिए, इधर वाली साइड में एक्चुअल में अपना मार्जिन यहां तक है, लेकिन वर्ड कंप्लीट नहीं जा पा रहे हैं। रीजन ये ऑनलाइन वर्ड बड़ा है, आगे नहीं आ पाएगा, इसलिए नीचे आ गया और नीचे लिखता जाएगा, यानी अलाइन हो जाएगा आपका कंटेंट लेफ्ट में, और लेफ्ट की तरफ से ही लिखा जाता है इसके अंदर कंटेंट। फिर है सेंटर। अगर आपका टेक्स्ट सेंटर में हो तो इसको सेंटर अलाइनमेंट बोला जाता है। जब आप लिखते हो तो भी यहां पर सेंटर में ही लिखा जाएगा, सेंटर से दोनों तरफ जाएगा इस तारीफ से, यानी इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों तरफ का मार्जिन सेम रहेगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। फिर है राइट अलाइनमेंट। आप राइट पे क्लिक करोगे। अब ये कब काम में आता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई डेट वगैरह डालनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन डालनी हो, हेडर फुटर में कोई नंबर वगैरह डालना हो, ऐसी चीज़ों के लिए, यानी राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा और राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाएगा टेक्स्ट। फोर्थ है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में क्या होगा, दोनों तरफ का अलाइन फोर्स क्लोज करके इसको यहां से देखो, ये भी सही है और यहां पर देखो ये अलाइन भी, यानी लेफ्ट से अलाइन और राइट से अलाइन दोनों फिक्स रहेंगे, यानी बीच में स्पेस कहीं कम ज़्यादा हो सकता है लाइन के टेक्स्ट की वजह से, तो ये पूरे स्पेस को कवर करता है कंप्लीटली, एक लाइन के स्पेस को कवर करता है, किसमें, जस्टिफाइड अलाइन में। अभी हमारे पास में क्वेश्चन है, किसी थर्ड पैराग्राफ को आप सेंटर में कीजिए। तो थर्ड पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट कैसे करोगे, थर्ड पैराग्राफ को ट्रिपल क्लिक करके आप सिलेक्ट करोगे और यहां से चले जाओगे, इस पे क्लिक करोगे और क्लिक करते आपका अलाइनमेंट थर्ड में हो गया, थर्ड पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेंटर में हो गया। फिफ्थ पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और आपको जस्टिफाइड करना है, तो ये जस्टिफाइड हो गया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनको अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, मैं एक बार कंप्लीटली सभी को सिलेक्ट करके मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूं वापस। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ और लाइनों के बीच का जो स्पेस है उसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि सेकंड पैराग्राफ के आफ्टर स्पेस को रिमूव कीजिए, तो सेकंड पैराग्राफ के बाद में जो स्पेस दिया हुआ उसको जब रिमूव करना चाहते हो तो आप उस पैराग्राफ को या तो सिलेक्ट कीजिए या फिर एक्टिव भी कर लोगे, यानी कर्सर आपका यहाँ पर भी रहेगा तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और रिमूव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रिमूव करोगे, अब आपके पास में देखिए इस पैराग्राफ के और इस पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस नहीं दिख रहा है। सर इसमें दिख रहा है, ये आफ्टर का है, यानी इस पैराग्राफ के आफ्टर का स्पेस है, इस पैराग्राफ के आफ्टर का स्पेस हट गया, इस पैराग्राफ के आफ्टर का स्पेस अभी भी है। तो अभी जैसे मान लो मुझे थर्ड पैराग्राफ के इस पैराग्राफ का, थर्ड पैराग्राफ का जो बिफोर आपका स्पेस है वो इंक्लूड करना है। तो बिफोर स्पेस कैसे यूज करोगे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें थर्ड पैराग्राफ कौन सा है, ऐसे मत सेलेक्ट कर लेना, इसमें आपको ऐसे देखना पड़ेगा, फर्स्ट पैराग्राफ ये है, सेकंड पैराग्राफ ये है और थर्ड पैराग्राफ ये है। तो थर्ड पैराग्राफ में जाना है, लाइन एंड स्पेसिंग में जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस पैराग्राफ के पहले भी यहाँ पर स्पेस ऐड हो गया, आफ्टर में पहले से था। अब यहाँ पर हमारे पास में एक लाइनों का भी स्पेस है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये नंबर्स किस काम में आते हैं, फोर्थ पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को 1.5 कीजिए। तो फोर्थ पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ और ये आपका फोर्थ पैराग्राफ। इस फोर्थ पैराग्राफ में आइए और लाइन का स्पेस 1.5 करना है, तो आप क्लिक कीजिए। अब लाइनों का जो स्पेस है वो कितना हो गया, लाइन हाइट जो है वो 1.5 होगी, तो यहाँ से लाइनों का स्पेस भी दिया जा सकता है।
लाइनों के और ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर इसमें ऑप्शन में मिलेंगे। पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसके अंदर वो सारे ऑप्शन अभी हम आगे देखेंगे। जैसे इसके अंदर हमने देखे थे वर्ड के अंदर, सेम वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें इंडेंट, स्पेसिंग और लाइन एंड पेज ब्रेक्स यहाँ पर कंप्लीटली मिलेंगे। इनको अभी हम आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है, यानी आप अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर या सिलेक्टेड टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं। ऐसे चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ, और कोई टेबल दी हुई है तो उसका सेल या पैराग्राफ जो कॉलम होता है या जो रो होती है उसका भी बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ से सेव कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ का कलर जो है बैकग्राउंड कलर, वो आपको यहाँ पर येलो कलर में करना है। तो आप कैसे करोगे, थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है और येलो कलर आपको ले लेना है। जैसे आप कलर पे क्लिक करोगे ये कलर आपका आ गया। सर दोनों में क्या डिफरेंस है, दो कलर आपको दिख रहे होंगे, सर ये भी तो कलर था, ये भी तो यही काम कर रहा था, ये भी यही काम कर रहा था। नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी पैराग्राफ को एक बार मैं वापस नो कलर करता हूं। अगर कोई दिया हुआ हो क्वेश्चन आपके पास में, जैसे थर्ड पैराग्राफ की जो बैकग्राउंड कलर है उसको आपको रिमूव करना है तो आप यहां से शेडिंग को रिमूव कर सकते हो, नो कलर। अभी मैं आपको दिखाता हूं, इसी को सेलेक्ट किया हुआ है, एक्टिव है, एक्टिव पे भी ये काम करेगा पूरे पैराग्राफ पे। मैंने कलर दिया है यहाँ पर ये वाला कलर। अब इसको हाईलाइट करना है, सेकेंड पैराग्राफ को हाईलाइट करना है। हाईलाइट आप यहाँ से करोगे, जैसे देखो मैं हाईलाइट करूंगा, मान लीजिए मुझे हाईलाइट इस कलर से करना है, तो आप हाईलाइट में देखिए ये जो लाइनों का स्पेस दिख रहा है, मतलब पूरे पैराग्राफ के पीछे का कलर और इस हाईलाइट का कलर, दोनों में इफेक्ट देख लो, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि हाईलाइट में क्या होता हो और पैराग्राफ के बैकग्राउंड का या शेडिंग का कलर जो हम चेंज करते हैं उसमें क्या होता है। शेडिंग में पूरे कंप्लीटली बैकग्राउंड चेंज होता है और इसमें ओनली टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। इसको लगाने के लिए आपको पूरा पैराग्राफ जितनी भी दूर में लगाना है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर वापस आपको इसको नो कलर वगैरह जो भी फॉर्मेटिंग लगानी होती है वो करनी होती है, वो सेलेक्ट करने के बाद में होती है। इसमें एक्टिव पे भी हो जाएगी, नहीं सेलेक्ट करोगे तो भी, अभी मेरा माउस कर्सर इसी पैराग्राफ में है तो भी यहाँ पर देखो रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली। और ये काम सिलेक्टेड टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। अब आपको दिया हुआ है कि जैसे मान लो इस टेक्स्ट को आपको शेडिंग देनी है तो शेडिंग आपको हमेशा यहीं से देनी है, हाईलाइट करना है तो आपको यहाँ से देना है और यहाँ से आप शेडिंग दे सकते हो। फिर हम इसी शेडिंग के अंदर यहाँ पर मोर कलर में जाते हैं तो आपको कुछ कलर्स यहाँ पर स्टैंडर्ड कलर और कस्टम कलर भी मिल जाएंगे। हालांकि आपको इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा, वहाँ पर कलर का नाम दिया जाता है सिंपली और उस कलर के नाम से क्या कर सकते हो आप यूज ले सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या काम करते हैं, देखो आपको जैसे किसी पैराग्राफ को, किसी टेक्स्ट को बॉर्डर देना है, मान लो मुझे डिजाइन वर्ड को बॉर्डर देना है तो डिजाइन वर्ड को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं बॉर्डर दे दूंगा आउटसाइड बॉर्डर, ये डिजाइन वर्ड के बॉर्डर लग गया। अब सर इसमें और भी तो ऑप्शन है, बिल्कुल है। आपको फर्स्ट पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में आपको बॉर्डर देना है तो आप या तो सिलेक्ट कर लीजिए या फिर एक्टिव कर लीजिए पैराग्राफ को। सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर, आप यहाँ पर आइए और इसके अंदर लेफ्ट बॉर्डर पे आइए। लेफ्ट बॉर्डर से देखो लेफ्ट बॉर्डर लग गया, टॉप से टॉप लग जाएगा, बॉटम से बॉटम लग जाएगा, राइट से राइट लग जाएगा। वापस अगर हटाना हो, किसी में बॉर्डर दिया हुआ हो, हटाना हो तो नो बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑल बॉर्डर है और आउटसाइड बॉर्डर है, दोनों में क्या फर्क है अभी बता देता हूँ। अभी मेरे को जैसे मान लो ये दो पैराग्राफ दिए हुए हैं, इन दोनों पैराग्राफ के आउटसाइड बॉर्डर देना है। मुझे क्वेश्चन दिया हुआ हो कि यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ को आउटसाइड बॉर्डर दीजिए, तो अगर एक ही क्वेश्चन दिया हो तो थर्ड और फोर्थ को अगर आप आउटसाइड बॉर्डर देते हो तो देखो दोनों में आउटसाइड बॉर्डर आ गया। लेकिन अगर आप ऑल बॉर्डर देते हो तो दोनों पैराग्राफ के बॉर्डर अलग अलग आएगा। देखो पहले पैराग्राफ के भी और दूसरे पैराग्राफ के भी बॉर्डर आ गए, तो इसमें अभी अंदर बॉर्डर नहीं आया था, इसमें ऑल बॉर्डर आएगा, इसमें आउटसाइड बॉर्डर आएगा। इनसाइड बॉर्डर भी दे सकते हो लेकिन ये आपके इतना डीपली नहीं आएगा। इनसाइड बॉर्डर आ जाएगा, इनसाइड यहाँ से आ जाएगा। ये वर्टिकल, ये टेबल में काम में आते हैं। टेबल में कैसे यूज में लेते हैं वो टेबल जब हम इंसर्ट करवाएंगे उस टाइम पे देखेंगे। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में आपको एक हॉरिजॉन्टल रो इंसर्ट करवानी है, तो आपको यहाँ पर जाना है फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में और यहाँ से आपको क्लिक करना है और क्लिक करके हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आपको जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास में आ जाएगी।
आपके पास में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, उसको अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे, और जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद में आप इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे डिलीट बटन दबाओगे वो लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहां से बॉर्डर लगाने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, ये वाला ऑप्शन, ये किस काम में आते हैं। आपको फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ को क्या करना है, बुलेट साइन देना है। कोई भी साइन दे दिया आपके पेपर के अंदर, वो साइन मान लो आपको देना है, तो दोनों को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे ये साइन देना है दोनों में, या फिर ये साइन देना है, कौन सा साइन आपको देना है वो साइन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब ये करता क्या है, एक तरह से बुलेट चिन्ह लगाता है, यानी पॉइंट्स के अंदर आपके टॉपिक्स को कवर करता है ये। लेकिन अभी हम इसको डीपली नहीं समझ रहे हैं, आपको केवल एफिशिएंसी जो है, वर्ड की एफिशिएंसी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है। ये उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सर मुझे कोई नया डिफाइन करना है, आपके पेपर में कोई इनमें से साइन नहीं दिया हुआ हो तो आपको डिफाइन इन न्यू बुलेट पे जाना है, और यहाँ से सिंबल्स मिलेंगे, और सिंबल के अंदर आपके पास में यहाँ से बहुत सारे सिंबल मिलेंगे। अगर मान लीजिए ये सिंबल आपके पास में नहीं है, मतलब आपके पेपर में ऐसा सिंबल नहीं है, तो आप यहाँ से देख लीजिए कोई सा भी अगर सिंबल मिलता है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और वेबडिंग पे जाइए। वेबडिंग्स पे आपको सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। दूसरा है विंगडिंग्स पे भी मिल जाएंगे आपको, ये वाले मिल गए। जैसे मान लो मुझे इस एरो का साइन लेना है, इस हैंड का, तो जैसे मैं ओके करूँगा तो ये हैंड साइन आ जाएगा इस टाइप से। कोई पिक्चर लेनी हो, कोई फॉन्ट लेना हो, कोई फॉन्ट दिया हुआ हो तो वो भी आ जाएगा, और आपको ओके करना है और ये हैंड साइन आ गया। ऐसे आपको अगर नंबर देना हो तो नंबर आ जाएगा, कोई भी नंबर दिया हो, नंबर लिस्ट दी हुई है तो नंबर आ जाएगा। इस टाइप का है, किसी भी टाइप का आपको नंबर लेना है। नंबर की स्टाइल आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हो डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से आप नए फॉर्मेट को चूज कर सकते हो, 1 2 3 इस वाले सेशन के अंदर कोई सा भी, और नन करोगे तो वापस हट जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको नन कर सकते हो। सर नन का मतलब, नन कैसे करोगे, वापस इस पर क्लिक करोगे और नन कर दोगे, और यहाँ से आप नन करना चाहते हो यहाँ से नन कर दोगे, जो अगर नंबर लगा हुआ है तो नंबर वाली फॉर्मेट में। कई बार होता है कि मल्टी लेवल लिस्ट, सर मल्टी लेवल लिस्ट कैसे, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। कि जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पर बना हुआ है TY टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप जो होते हैं वो एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे क्या बनाना है, दूसरा और सॉफ्टवेयर का टाइप जो है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे मैं बात करूँ अगर यहाँ पर, तो डॉस आ गया, लाइनेक्स आ गया, यूनिक्स आ गया, मैक OS आ गया। इस टाइप से मान लो लिस्ट बनी हुई है, और इसके अंदर मेरे पास में बनी हुई है MS ऑफिस आ गया, जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सभी आते हैं। या फिर जैसे मान लो टैली आ गया, टाइपिंग सॉफ्टवेयर आ गया, फोटोशॉप आ गया। इस टाइप से ये कुछ डिटेल्स मेरे पास में यहाँ पर आ गई। अब एक तरीका तो ये है कि आप क्या करोगे, इनको सबको सिलेक्ट करके, हालांकि आपके दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, और हो सकता है आपको बनाना पड़ जाए इस टाइप से, पेपर में दिया हुआ हो और आपको इस टाइप की कोई लिस्ट बनानी हो तो लिस्ट भी आपको बनानी पड़ जाए, टाइप भी करना पड़ जाए वहाँ पर। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे, किस तरह की लिस्ट बनानी है, इस टाइप की या इस टाइप की या इस टाइप की, किस टाइप की लिस्ट आपके पास में बनानी है। जैसे मान लो मैं ये वाली लिस्ट ले लेता हूँ, फर्स्ट वाली। अब 1 2 3 आ रहा है, सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और टैब बटन प्रेस करोगे। इस पर क्लिक किया, टैब बटन प्रेस किया, और ये काम आप यहां से भी कर सकते हो इंडेंट से। ये जो ऑप्शन दिख रहा है इंक्रीज इंडेंट, जैसे आप क्लिक करोगे C हो गया, इस पर क्लिक किया C हो गया। मान लो गलती से इसके ऊपर भी क्लिक कर दिया आपने तो ये E हो गया। वापस आना है तो वापस इधर आ जाओ। ये इंडेंट को इंक्रीज करता है और इंडेंट से ही ये नंबर लिस्ट भी बनती है। MS ऑफिस में जाना है, इस पर क्लिक करना है, एक बार और क्लिक करोगे तो आगे और लिस्ट बन जाएगी, मतलब सब लिस्ट। यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, इंडेंट करना है। इस पर भी क्लिक करना है, इंडेंट करना है, इस पर भी क्लिक करना है और इंडेंट करना है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हो, इनसे भी बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो, टैब प्रेस करके भी।
टैब प्रेस करोगे तो आगे जाएगा, इंटर प्रेस करोगे तो बाहर आएगा वापस। और इनमें अगर आपको चेंजेस करने हो तो आपके पास में मान लो इसमें कोई भी ऐसी स्टाइल नहीं है जो आपके पेपर में दी हुई हो, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाना है, फर्स्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट पे आपके पास में जैसा फॉर्मेट दिया हुआ वैसा फॉर्मेट आपको यहाँ से पहले मिटा देना है सब कुछ और यहाँ से फॉर्मेट लेना है। मान लीजिए आपको ब्रैकेट में लिखना है तो 1 2 3 को, तो एक ऐसे नहीं लिखना है कि गलती से आप ऐसे मत लिख देना कि आपने ब्रैकेट लिया 1 लिखा और इस टाइप से लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नन फॉर्मेट है यहाँ पर। तो इसलिए पहले आपको यहाँ पर फॉर्मेट इंसर्ट करवाना होगा। अब आपको चाहे वो ब्रैकेट लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, एरो की से इधर आ जाओ और ये लगा दिया। 2 नंबर पे क्लिक किया, 2 नंबर का कैसा रहेगा, मान लो मैं इसी को रखना चाहता हूँ, 3 पे मान लो मैं इसी को रखना चाहता हूँ रोमन को, फिर 4 को वापस देखो ये 1 आ गया, तो मैं इसको अब लिखना चाहता हूँ कैपिटल में ए, तो मैं कैपिटल में ए लिख दिया। 5 को मान लो मैं स्मॉल में ए लिख रहा हूँ, नहीं 5 में स्मॉल में ए नहीं लिख रहा हूँ, रोमन में ए लिख रहा हूँ मैं, रोमन में यहाँ से, और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखो कैसा ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं जैसे मान लो इस मैक को आगे लेना चाहता हूँ यूनिक्स को, जैसे मैं टैब दबाऊंगा तो देखो आई आ रहा है, फिर भी इसमें आगे दबा रहा हूँ तो ए आ रहा है। इस टाइप से ही चलता जाएगा। सर वापस पीछे लाना है तो पीछे बैक स्पेस से भी ला सकते हो और यहाँ से भी ला सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या करता है, मान लो आपके पास में कोई टेबल के अंदर डेटा दिया हो या फिर टेबल के अंदर अगर डेटा नहीं हो, मान लीजिए आपके पास में ऐसे कोई डेटा लिखा हुआ हो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख देता हूँ, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, प्रिंटर, इनको मुझे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके यहाँ से सॉर्टिंग करनी है। मान लो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसको दिए हुए पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ्स बन गए सारे और यहाँ पर ये टेक्स्ट है। असेंडिंग या डीअसेंडिंग किस में करना है, डेट भी हो सकती है, यहाँ पर नंबर भी हो सकता है, तो नंबर दिए हुए वो भी हो जाएंगे, डेट दी हुई वो भी हो जाएगी, और असेंडिंग में आप यहाँ से कर सकते हो। देखो असेंडिंग में किया तो यहाँ पर सी पहले आ गया, के एम 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 और फिर प्रिंटर, इस टाइप से इसको यूज में ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर ये कंप्लीटली चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम एडवांस के अंदर कितना स्पेस देना है, लाइनों का कैसे स्पेस देना है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे नेक्स्ट वाले के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर।